हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग आज एक चैप्टर लेकर चल रहे हैं, विकास और समृद्धि। इन दोनों को देखते हैं कि आर्थिक विकास और समृद्धि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपना क्या रोल अदा करते हैं या इनसे क्या मिलता है या क्या पता चलता है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या होता है, इसे आज देखते हैं। और भली भांति ये जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के ऐसे ये पोर्शन है जिससे जो है प्रश्न बनते हैं। आपको यहाँ तक मैं बता दूं कि आईएएस में कूट में विकल्प में 1 2 3 या ए बी सी डी करके कौन सही है कौन नहीं सही है या चारों सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, ऐसे प्रश्न आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि से बहुत पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये आज का जो लेसन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आर्थिक विकास को देखते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक इसके बारे में अगर परिभाषा देखा जाए या छोटी सी जानकारी लिया जाए तो ये है कि निश्चित समयावधि के अंतर्गत यदि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक परिवर्तन है ना या वास्तविक आय है और उसमें जो वृद्धि होती है वही है आपका आर्थिक समृद्धि। यानी कि आर्थिक समृद्धि को समझने के लिए सिर्फ ये समझिए कि एक अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो निश्चित समयावधि की हो। दूसरी वो कि वास्तविक आय में वृद्धि को डिनोट करे। जब वास्तविक आय में जब वृद्धि को डिनोट करता है और बताता है तो यही जो है आपका आर्थिक समृद्धि कहलाता है। अगर दूसरे रूप में इसे जानने की कोशिश करें तो इसमें यह होता है कि जीडीपी प्लस प्रति व्यक्ति आय, जब ये दोनों जो हैं वृद्धि दिखाता है तो वहां पे आपका आर्थिक समृद्धि होता है। या जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस प्रति व्यक्ति आय। जब दोनों में वृद्धि दिखाए तो वहां पे ये समृद्धि होती है। ये है आपका आर्थिक समृद्धि की परिभाषा या उसे जानने का एक नियम कह लीजिए या तरीका। नेक्स्ट चलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है कि लगभग 70 के दशक में देखा जाए तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का जो कंडीशन था वो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को एक माना जाता था, लगभग एक माना जाता था। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों को देखने के बाद वर्तमान समय में देखा जाए तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों जो हैं अलग अलग हैं, परंतु आर्थिक विकास एक व्यापक कॉन्सेप्ट है और उसके अंतर्गत जो है आर्थिक समृद्धि होती है। या यूं कहें कि आर्थिक विकास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और आर्थिक समृद्धि उसका एक भाग है। तो यह है आपका महत्वपूर्ण बात, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण अंतर, यह पहला इंपॉर्टेंट अंतर। अब आगे देखते हैं आर्थिक समृद्धि की आय के रूप में। आर्थिक समृद्धि आय के रूप में क्या होता है? तो आर्थिक समृद्धि आय के रूप में 3 इसकी पॉइंट्स है। जैसे वास्तविक घरेलू उत्पाद प्लस राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। ये इन तीनों को जब स्वीकार किया जाता है तो वहीं पे ये जो है आर्थिक समृद्धि की आय को बताता है। आगे चलते हैं आर्थिक समृद्धि के से संबंधित जो इसकी महत्वपूर्ण जो रेट है या दर वो क्या है। आर्थिक समृद्धि की रेट को देखा जाए तो इसमें यह है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी या ये कह लें निवल राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की जो दर होता है आर्थिक समृद्धि कहलाता है या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद में जो परिवर्तन होता है, एनएनपी में जो परिवर्तन होता है वही आर्थिक समृद्धि है। यानी कि आर्थिक समृद्धि को देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि दिखाए तो आर्थिक समृद्धि होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं आर्थिक वृद्धि के जो 3 रूप होते हैं वो 3 रूप क्या हैं और वो क्या परिभाषा उनकी है या उनके क्या मतलब हैं। तो तीनों रूप को देखते हैं। पहला है प्रगतिशील वृद्धि, दूसरा है अधोगामी वृद्धि और तीसरा है स्थिर वृद्धि। यानी प्रगतिशील वृद्धि, अधोगामी वृद्धि और स्थिर वृद्धि को अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या होता है।
प्रगतिशील वृद्धि के अंतर्गत जब कुल आय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि होने वाली वृद्धि के से अधिक हो, यानी कि जब कुल आय में वृद्धि हो और वो वृद्धि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से जब अधिक दिखाए, तो वो वहाँ पे जो है प्रगतिशील वृद्धि होती है। प्रगतिशील वृद्धि ये जान लीजिए कि जनसंख्या की वृद्धि से अधिक होती है। बस सिंपल सा आप अपने दिमाग में बैठाइए। दूसरा, अधोगामी वृद्धि को देखा जाए तो अधोगामी वृद्धि के सेम उसका उल्टा कर दीजिए। इसके अंतर्गत जब कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो तो यहाँ पे अधोगामी वृद्धि होती है। नेक्स्ट तीसरा है स्थिर वृद्धि। स्थिर वृद्धि को सिंपल सा जहां दोनों का एक दूसरे से अधिक होने का दिखाता है या कम होने का बताता है, वहीं पे स्थिर वृद्धि में यह बताता है कि स्थिर वृद्धि प्लस जनसंख्या में वृद्धि, आय में वृद्धि प्लस जनसंख्या में वृद्धि दोनों बराबर हों तो ऐसे कंडीशन में ये जो है आपका स्थिर वृद्धि कहलाता है। तो आप इसे समझ गए होंगे, बहुत इजी है, सिंपल सा है, बस दिमाग में इसे बैठाने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं आर्थिक विकास को देखते हैं। अभी तक तो आर्थिक समृद्धि को देखें, आर्थिक विकास को देखते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है। आर्थिक विकास को अगर आप समझ लिए तो आर्थिक समृद्धि को अब तो समझ ही चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन दोनों का कहीं भी अगर आपको मेंस में भी या कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो सब आइए देखते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास के तहत किसी देश की आधारभूत जो संरचना होती है ना, किसी देश की आधारभूत संरचना की मजबूती में अगर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से हो ना तो वहाँ पे आर्थिक विकास कहलाता है। यानी कि किसी देश की आधारभूत संरचना की मजबूती सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से होता है। जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आपको मिले तो वो जान लीजिए कि ये आर्थिक विकास की बात है। ऐसे परिवर्तन देश की आर्थिक विकास को डिनोट करता है कि उसका विकास कैसा होगा। नेक्स्ट है कि समस्त उत्पादों की कुशलता पूर्वक दोहन वहाँ पे होना चाहिए। यानी कि जितने उत्पाद होते हैं उनका कुशलता पूर्वक दोहन होना जरूरी होता है। उसका विदोहन या दोहन दोनों जरूरी है, वो भी कुशलता पूर्वक। तो इसके आर्थिक विकास को पता चलता है उससे कि आर्थिक विकास कैसा है। जैसे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को देखें तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे ये आर्थिक विकास है वहीं पे इसका एक भाग आर्थिक समृद्धि है। आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालीन अधिक से अधिक यानी वृद्धि हो तो ये जो है आपका आर्थिक विकास होता है। निरंतर और दीर्घकालीन, ये नहीं कि मतलब कम समय के लिए नहीं, लगातार हो और बहुत दिनों तक हो या लंबे समय तक हो तो ये आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंतर्गत जो आर्थिक विकास के अंतर्गत जो है जो जनता होती है उसका जीवन स्तर ऊंचा रहता है या बढ़ा रहता है। यानी कि जनता का जहां जीवन स्तर बढ़ा हो वहां पे ये आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों जो चर होते हैं, आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों जो चर होते हैं इसमें शामिल होते हैं। गैर आर्थिक भी और आर्थिक दोनों चर शामिल होते हैं। जहां हम आपको समझाए हैं सामाजिक और सांस्कृतिक ये भी होता है। आगे देखें, एक नोट पॉइंट है कि जहां आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है ना, जहां समृद्धि जो है आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, वहीं पे आर्थिक विकास जो है एक गुणात्मक परिवर्तन है। ये गुणात्मक परिवर्तन, समृद्धि को अगर हम कहें यहाँ पे कि ये मात्रात्मक है तो वहीं पे विकास को कहेंगे हम गुणात्मक है। ये गुणात्मक है और ये मात्रात्मक है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद जो है किसी भी प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है। आर्थिक विकास, जैसा कि मैं बताया कि आर्थिक विकास जो है ये व्यापक संकल्पना है और आर्थिक समृद्धि उसका एक भाग है। नेक्स्ट, इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का जो हिस्सा होता है लगातार गिरता जाता है।
जो कृषि का हिस्सा होता है वो गिरता जाता है, जबकि उद्योग सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग और निर्माण गतिविधियों का ये हमेशा बढ़ता चला जाता है। आप समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के अंतर्गत जो कृषि का जो हिस्सा होता है या कृषि की अपनी जो है उसमें पार्टिसिपेशन होता है, वो उसका स्तर गिरता जाता है। बट जो आपके उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे या फिर सेवाएं, व्यापार, बैंकिंग और निर्माण कार्य, ये सब जो होते हैं ना, इसके स्तर पूरी तेजी से बढ़ता जाता है। यही है आर्थिक विकास को जानने का तरीका। तो ये है आपका आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। यानी कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था को जानने और समझने का बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इस महत्वपूर्ण कड़ी को आप लोग, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको बताया हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसे आप अच्छी तरह से देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।